नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र। जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं 2018 के 6 और 5th मार्कर प्रश्नों की सीरीज़ की। 2014, 15, 16, 17 ये 4 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज़ में। सो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको बाकायदा इत्मीनान के साथ क्रम से मिल जाएंगे और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और आपके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं इसका पूरा का पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। प्रश्न आज का हमारे सामने है जो 2018 में पूछा गया था 6 मार्कर में। प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का विवेचन कीजिए। प्रश्न जो है इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न टफ नहीं पूछा गया है। मतलब ये कि मध्य प्रदेश में अगर जनसंख्या घनत्व है तो वो किन किन जिलों में है और किन किन जिलों में कम ज़्यादा, वो स्थिति आपको यहाँ पर बतानी रहेगी। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर कि थोड़ा आंकड़े अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो मे भी पॉसिबल ये उत्तर हमारा पुष्ट बन जाएगा। लेकिन इससे पहले ज़रूरी सूचना आपके लिए कि MPPSC के लिए बहुत शानदार क्लासेस हमारी अवेलेबल है। सो आप जाकर डेमो वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इकोनॉमी, हिस्ट्री और जियोग्राफी की। बहुत सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेंस के डेली क्वेश्चंस, PDF, नोट्स और हर शनिवार करेंट इवेंट। आप डेमो वीडियोस देखिएगा, बहुत न्यूनतम शुल्क में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। चलिए लौटते हम हमारे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को हमें लिखना है तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले हमें एक भूमिका रखनी होगी जो हम हमेशा की तरह रखते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम कि जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति 1000 किलोमीटर में जनसंख्या। तो यहाँ पर इस चीज़ की बारीकों को देखिए कि मैंने इस इतनी सी लाइन में कि ये भी बता दिया कि जनसंख्या घनत्व क्या है। इसके अलावा आगे ये बता दिया कि मध्य प्रदेश में 236 जनघनत्व है जो देश से कम है, और ये भी बता दिया कि देश में कितना है 382। ये लिखने का तरीका अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर इसी लाइन को मैं ऐसे लिखता कि जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति 1000 किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या से है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है और मध्य प्रदेश का भारत से कम है। अब ये जो मैंने बोला ये 5 लाइन से कम का तो नहीं था, लेकिन लिखने के तरीके से मैंने इसको 2 लाइन या 2.25 लाइन में फिट कर दिया है, और यही आपको यहाँ पर सीखना है। बिना ब्रेकर के बहुत शानदार तरीके से आपको गाड़ी यहाँ पर चलानी है। अब मैप शायद आज के इस वीडियो में इतना अच्छा ना मिले आपको, खैर कभी कभी हमारे साथ भी समस्या हो सकती है, पर मुझे लगता है कि आप जो मैप है वो बनाना अब तक तो ज़रूर सीख गए होंगे। तो मैप में हम बता देंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 4-5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि भोपाल 1 पर है, इंदौर 2 पर है, जबलपुर 3, ग्वालियर 4 और मुरैना 5 पर है। तो ये डेटा अगर आपको याद होगा तो ये उत्तर हमारा शानदार हो सकता है। अब यहाँ पर जनघनत्व की बात करें तो आपको जनसंख्या जनघनत्व का विवेचन करना है। इसका मतलब ये कि आपको सर्वाधिक भी बताना रहेगा और न्यूनतम भी बताना रहेगा, दोनों आपको बताने रहेंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर। और अगर आप पीछे इसमें यहाँ पर लिख भी दें कि इसका जनघनत्व कितना है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे भोपाल का 855, इंदौर का 839। देन उसके अलावा अगर आगे का ना भी याद हो तो भी काम हो सकता है। तो जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। वहीं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, सिवनी, बैतूल। तो ये हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट और मैप के माध्यम से क्वेश्चन को अच्छे सजाया है। अब बारी आती है डेटा लिखने की। तो यहाँ पर विवेचन करना है, मतलब यही कि कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, क्या कारण, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो यही हम बताएंगे। मध्य प्रदेश के 5 जिलों का जनघनत्व देश के जनघनत्व से भी अधिक है तथा भिंड का देश के बराबर है। यानी कि शुरू के जो 5 जिले अभी मैंने ऊपर बताए हैं उनका जनघनत्व तो देश से ज़्यादा है, और जो भिंड है उसका 382 बराबर देश के हैं। तो यही आपको विवेचन करना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो डेटा है उसी के साथ खेलना आपको। इसके बाद में मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में जनघनत्व 20% बढ़ा है जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% रही। सर्वाधिक जनघनत्व प्राय शहरीकृत जिलों में सर्वाधिक है, तो वहीं न्यूनतम जनघनत्व में अधिकांशतः पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले हैं जो पिछड़े हैं एवं अविकसित हैं, और जिनमें डिंडोरी, पन्ना, सिवनी, उमरिया शामिल है। तो एक लॉजिकल चीज़ आप देखेंगे कि स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर ये चारों डेवलप्ड सिटी हैं और इसमें से 3 तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही आ रही हैं,
देन इसके अलावा एक बचता है जबलपुर, जो पूर्ण रूप से पूर्वी में तो नहीं है, लेकिन पूर्वी में आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, ज़मीन ज़्यादा है, वो भी है, तो इस कारण से भी क्या है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। दूसरा प्रमुख कारण जनसंख्या विरलता का क्षेत्रफल में अधिकता और जनसंख्या में कमी। तो यही जो बात है मैंने आपको बताई वो लिख दी मैंने यहाँ पर। चलिए साथियों, तो ये उत्तर लिखा हमने 100 शब्दों में। आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर यही उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता तो यहाँ तक आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लिख सकते थे। देन इसके अलावा इसमें से आप अगर लिखना चाहते तो यहाँ पर ये डेटा ज़रूर लिख सकते थे 50 शब्दों के लिए कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों का जनगणना देश से भी अधिक है। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके अलावा यहीं पर लिखने के बाद आप इस लाइन को छोड़ सकते थे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आगे ये लिख सकते थे कि पिछले 10 वर्षों में जनघनत्व 20% बढ़ा है और जनसंख्या 20.3% रही है। और शायद आपको लगता है कि 50 शब्द नहीं पूरे होते हैं मेरे, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जनगणना सर्वाधिक शहरी जिलों में अधिक और पूर्वी मध्य प्रदेश में कम है। चलिए साथियों, तो आई होप मैं आपकी बेहतर तरीके से मदद कर पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करना तो ना भूलें और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।